अगर आप दिल्ली की लोधी रोड स्थित एक खास बिल्डिंग के 11 मंजिले ऑफिस में कदम रखेंगे तो पाएंगे यहाँ किसी भी दरवाजे या केबिन के आगे ना तो कोई नेम प्लेट है, ना कोई डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को छोड़कर बिल्डिंग में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं घुस सकता। ये बिल्डिंग भारत के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ऑफिस है। इसकी 11वीं मंजिल पर रॉ के चीफ बैठते हैं, जहां तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट भी है जो बीच के किसी भी फ्लोर पर नहीं रुकती। 1968 में जब आर एन काव रॉ की नींव रख रहे थे तो उनका पहला नियम ये था कि रॉ में कम से कम चीजें रिटेन होंगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें मुंह जुबानी याद होंगी। भारत के पहले 3 प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश के खुफिया विभाग को संभालने वाले आर एन काव को स्पाई मास्टर कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको आर एन काव के बारे में बताने वाले हैं। आर एन काव पूरी जिंदगी इतने लो प्रोफाइल रहे कि जीते जी उनकी कोई फोटो किसी अखबार या मैगजीन में नहीं छपी। 1982 में जब फ्रेंच इंटेलिजेंस के एजेंसी डीजीएसई के प्रमुख से 70 के दशक के 5 बेस्ट इंटेलिजेंस चीफ के नाम पूछे गए तो उन्होंने उन लोगों में काव का नाम भी लिया। इन सब के बावजूद आर एन काव काफी रिजर्व स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जन्म 10 मई 1918 को बनारस में हुआ था। पिता ने उनका नाम रामेश्वर नाथ काव रखा। ये एक कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखते थे जो बाद में इलाहाबाद जाकर बस गए। 1940 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर आईपीएस अधिकारी के रूप में की। यह दौर अंग्रेजी हुकूमत का था। इन्हें उत्तर प्रदेश कैडर दिया गया। 1948 में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई तब इन्हें उसका डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। साथ ही काव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ सालों बाद उन्हें एक खुफिया मिशन पर भेजा गया। 1955 में चीन ने एक भारतीय विमान कश्मीर प्रिंसेस को चार्टर पर लिया था। इस विमान को बॉम्बे से उड़कर जकार्ता पहुंचना था, जिसमें चीन के प्रधानमंत्री शू एन लाई बैठकर एक सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से उन्हें ये फ्लाइट छोड़नी पड़ी। बाद में इस विमान में बम विस्फोट हुआ और ये फ्लाइट साउथ चाइना सी में क्रैश हो गई। रामनाथ काव ने इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि इस घटना के पीछे ताइवान खुफिया एजेंसी का हाथ था। 1962 में काव ने एविएशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की ताकि आसमान से भी खुफिया जानकारी जुटाई जा सके। काव ने सीआईए के साथ भी भारत के रिश्ते सुधारने की कोशिश की। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम हक्सर और आर एन काव के गहन विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी होगी। आर एन काव को इस खुफिया एजेंसी का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया और ऐसे गठन हुआ रॉ का। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।